हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस चैनल में और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ की मंथली गाइडेंस लेने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने 3 पिक्चर अवेलेबल है। आप इंट्यूटिवली कोई एक या एक से ज़्यादा पिक्चर की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आपकी बेहतरीन चॉइस के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद है, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपनी गाइडेंसेस को सुन सकते हो। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो नहीं हो रही है आप उसको छोड़ सकते हो। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस इमेज के थ्रू या अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ जैसे बहुत सारे ऐसी घटनाएं, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए आ रहा है जिनका शायद अब आपके जीवन में कोई रोल नहीं है। आपने उनको ऐसे ही पकड़ के बैठे हुए हो और उनके साथ चल रहे हो। बहुत सारी क्लिनजिंग आपकी लाइफ से होने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2026। देखो, जो चीज़ें आपके जीवन में बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं, अब वो आपको आपके हायर सोल की जर्नी में नहीं कर रहा है सर्व। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेहतरीन है फेब्रुअरी मंथ आपके लिए। सिर्फ घर की साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं है, दिमाग की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, एनर्जी की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस, रिलेशनशिप, हर एक चीज़ की साफ़ सफाई करना आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में बहुत सारी रोशनियों को और बहुत सारे दुआएं और ब्लेसिंग्स को आवाहन करने में आपकी मदद करेगा। आपको अपने करियर से क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है अभी। जितना क्लियर माइंडसेट रखोगे, जितना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे, जितना प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, उतना करियर के फील्ड में आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और जो नए आइडियाज़ के थ्रू आप जा रहे हो वो भी एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। फेब्रुअरी मंथ में जितना हो रहा है अपने सच के साथ जुड़ो। अपने खुद के कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर, अपने अंदर की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद आप अभी तक हिडन पोजीशन में रखा है, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान कभी गया ही नहीं। अब उस क्वालिटीज़ के ऊपर अपना ध्यान लेके आओ और उसी चीज़ को निखारने में, उसी चीज़ को पॉलिश करने में अपना सारा वक्त दे दो। फेब्रुअरी का महीना आपके लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो लव रिलेशनशिप में बार बार उतार चढ़ाव आना, प्रॉब्लम्स आना, चीज़ें होना, फिर सल्यूशन की तरफ आपको भागना, ये सब चीज़ें बंद होके अब एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो। आप दोनों इस रिश्ते को आगे एक नाम देना चाहते हो और फेब्रुअरी मंथ इसके लिए बहुत सपोर्टिव है। अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ भी इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हो, वहाँ से भी आपको रजामंदी मिल जाएगी। फेब्रुअरी का ये महीना आपकी शादी के लिए, मैरिज के लिए, इस विवाह के लिए बहुत पॉजिटिव साइन को लेके आ रहा है। ये जो इंसान आपके जीवन में आएगा, ये या तो कैंसर साइन या जुपिटर के कोई साइन, या जुपिटर इसके राशि में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्लेस धारण किया हुआ है, एक्वेरियस का कोई साइन, या फिर जिनके ऊपर वीनस का बहुत कृपा है, ऐसे कोई इंसान आपके जीवन में आने वाला है। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा शादी के बंधन में बंधने वाला रिलेशनशिप है। ये ऐसा नहीं है कि बस आएगा और चला जाएगा। आपकी हेल्थ में जो पिछले दिनों कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, कभी पैरों में दर्द, कभी आँखों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी बैक में दर्द, तो इस तरह से जो आपका हेल्थ इश्यूज़ चल ही रहा था, कभी छोटा कभी बड़े हेल्थ इश्यूज़, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रही है। और फेब्रुअरी मंथ इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा आपको नहीं तंग करेगा। हेल्थ भी अच्छा रहेगा और करियर में भी जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी वो बदलता हुआ दिखाई दे रही है। जो नए गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए भी बड़ा सपोर्टिव है। बस इतना ध्यान रखना कि काला कलर मत खरीदना, और जो भी कलर खरीदना उस गाड़ी को पूजा करने के लिए काली माँ के मंदिर या कृष्ण काली के मंदिर ज़रूर लेके जाना। इस आने वाले पूर्णिमा को तुम्हारे जीवन में कोई नया परिवर्तन आने वाला है और कुछ नया आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने आ रहा है।
इसके लिए खुद को और अपने दिल को सज रखो। ये महीना स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस के लिए ट्रैवल करना बहुत सपोर्टिव रहेगा। कोशिश करो कि ये तुम करो, सिर्फ सोच में ही कोशिश कर दो। यूनिवर्स तुम्हारा ये सोच को सच बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा शोल्डर, नेक और बैक में जो बार बार पेन आ रहे हैं वो इम्प्रॉपर पोजीशन में गाड़ी चलाने की वजह से या सोने की वजह से हो रहे हैं। इवन घंटे घंटे इधर गाड़ी चलाने की वजह से भी हो रहे हैं। तो अपनी ट्रैवलिंग को थोड़ा सा कम करो या फिर अपनी पोजीशन की तरफ अपना ध्यान लेके आओ और अपना सोने के अपनी बेडरूम की तरफ भी अपना ध्यान लेके आओ। सोने का पोजीशन, मैट्रेस, सब कुछ सही करो। किसी भी चीज़ के लिए फेब्रुअरी मंथ में बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस की एनर्जी में मत जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन में मत चले जाना, ठीक है। कोई चीज़ें अगर नहीं मिल रहा है या आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो ठीक है, रिलीज़ करो। उसी एक चीज़ पे अटके मत पड़े रहो। ये महीना आपके लिए ढेर सारा प्यार को आपके जीवन में लेके आ रहा है। तो जो भी प्यार आपसे दे रहा है उसको रिसीव करो, सामने से उसको भी प्यार ऑफ़र करो। और शादी, लव के एंगल से तो ये महीना बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। बस अपने रूट चक्रा के ऊपर फोकस करो और अपनी जो ज़िद्दीपन है या अपना जो इमोशंस जो वहाँ पे ब्लॉक होके बैठा है उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। और कुछ तुम्हारे एंसेस्टर्स के कर्मा भी अभी तक पेंडिंग है जिसके वजह से तुम्हारे शादी में या तुम्हारे रिलेशनशिप में बार बार दिक्कत आ रही है। तुम्हें उसके ऊपर भी अपना ध्यान लेके आनी है। खुश रहने की कोशिश करो और फेब्रुअरी मंथ में जितना हो रहा है अपनी मदर से या अपनी एल्डर सिस्टर से ब्लेसिंग्स लो, उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो, क्योंकि उसी से तुम्हारा जो इमोशनल अनहील वुंड्स है वो चीज़ें हील होना शुरू हो जाएगा और तुम सज हो जाओगे इस ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में एंटर होने देने के लिए। बड़ा परिवर्तन, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होनी है, बस चलते रहना है। ये महीने की शुरुआत में अपने दिल की सारे दुख दर्द को क्लेंस करो, अपने घर को क्लेंस करो, अपने ऑरा को क्लेंस करो। जितना हो रहा है पुराने दर्द से अपने आप को मुक्ति दो। इस महीने में ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और कोई भी थॉट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं या तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं उस चीज़ को भी तुम जर्नलिंग के थ्रू रिलीज़ कर सकते हो। इस महीने में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और पानी की कोई थेरेपी भी तुम कर सकते हो। इस महीने में अपना खुद का और अपने घर का क्लिनजिंग के साथ साथ थोड़ा सा प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान लेके आना। और हफ्ते में कोशिश करना, एक महीने में 4 हफ्ते तो आते ही हैं, तो कोई भी एक शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर चले जाना और वहाँ पे नींबू चढ़ा देना, इस इंटेंशन के साथ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, इन्फ्लुएंस या मेरे खुद के नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसको रोक रहे हैं, उन सब को मेरे जीवन से हटा दो और मैं इन सबको आपके चरणों में डालती हूँ, मुझे सुरक्षा दो। कोशिश करो इस महीने में अगर पॉसिबल हो रहा है तो खाना टेबल के ऊपर नहीं, नीचे ज़मीन पे बैठ के खाओ। इस महीने तुम्हारा फिज़िकल बॉडी तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा, इसीलिए कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, अगर तुम्हें जिम्नास्टिक पसंद है जॉइन करनी है, अगर तुम्हें डांस क्लासेस पसंद है, योगा, एरोबिक्स कुछ भी पसंद है तो तुम बिल्कुल जॉइन कर सकते हो। इससे तुम्हारे पूरे बॉडी में एक स्ट्रक्चर आएगा, लाइफ में एक बैलेंसिंग आएगा और एक अच्छी आदत, एक अच्छा हैबिट तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। सही फिज़िकल एक्टिविटीज़ से बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होगा उससे तुम अपने हार्ट चक्रा को भी हील कर पाओगे और रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस से भी अपने आप को मुक्त कर पाओगे। इस महीने थ्रोट से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटीज़ करना भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो कोशिश करना थ्रोट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे प्राणायाम, ब्रीदिंग हो गया, मुद्रा प्रैक्टिस हो गया, अफर्मेशंस हो गया। ये सब चीज़ें तुम्हारे थ्रोट को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। हैव ए ग्रेट मंथ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2।
तो आप लोगों के लिए फ़रवरी मंथ एक ऐसा मंथ है बहुत ज़्यादा जिसमें सेटिस्फाई बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई की एनर्जी है और ये सेटिस्फेक्शन बाहर से नहीं है, ये आपके अंदर से आएगा। आप बाहर हर जगह सेटिस्फेक्शन को ढूंढते फ़रवरी 2026 में सेटिस्फेक्शन अपने अंदर पाओगे। इस महीने आपकी विजय का शोर बहुत शोर मचाने वाला है। आपकी इच्छाएं, आपकी मन की मुराद जैसे पूरी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस महीने जितना हो रहा है अपनी माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, माँ को प्यार दीजिए, माँ से प्यार लीजिए। जितना वक्त आपको मिल रहा है, जितना फ्री स्पेस आपको मिल रहा है, आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करिए। इस महीने में आपका काम कारोबार बढ़ने वाली है, लोगों की नज़र में आप आने वाले हो, लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ मिलके इस सफ़र को बढ़ाना चाहेंगे। इस महीने में कोई भी विष्णु जी के मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभदायक होगा। आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स का दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाएगा। इस महीने आपकी बॉडी थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मांग सकती है, क्योंकि पिछले समय में आपने बहुत ज़्यादा काम करके अपने बॉडी को थकाया हुआ है, तो आपका बॉडी माइंड कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा है। तो इस महीने कभी भी आपको रेस्ट लेने का मन कर रहा है तो गिव अ प्रॉपर स्लिप टू योर बॉडी। आपके अंदर की जो बच्चा है ना, जो इनर चाइल्ड है, उसको आपकी ज़रूरत है। तो इस महीने में जितना हो रहा है अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना, और इसके साथ कनेक्ट होने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है आंखें बंद करके अपनी दोनों हाथों के पाम को अपने हार्ट सेंटर में रखना, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो आपके हार्ट सेंटर में रहता है। हार्ट सेंटर में आपकी सारी इमोशंस रहते हैं, आपकी बचपना रहता है, आपका चाइल्डिशनेस रहती है। तो वो सारे इमोशन, सारे लव जैसे हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉक होकर बैठा है, तो उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। सेल्फ लव के लिए अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप के लिए कोई नया गिफ्ट खरीदो, अपने आप को सरप्राइज़ करो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी खाने की कुछ अच्छा खिलाओ, अपने आप को कोई अच्छा डिश बनाओ, कोई अच्छे कपड़े ख़रीदो अपने लिए, फूल दे दो अपने आप को, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। घर में कोई बच्चा है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। इस महीने में कुछ नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो। आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत ज़्यादा, और इस महीने में ये फ़रवरी मंथ आपको ये रियलाइजेशन कराने के लिए आया है, अब ये स्ट्रगल बंद ख़त्म हो रही है। अब इसके साथ जीना बंद करो, अब लाइटनेस के साथ जुड़ो, लाइट के साथ जुड़ो, प्रेम के साथ जुड़ो, प्यार के साथ जुड़ो, इन्जॉयमेंट के साथ जुड़ो। लाइफ के हर एक कलर को एंजॉय करो, मज़े करो। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील मत करो, बल्कि उस हर पल को, हर रिश्ते को, हर वो मुकाम को एंजॉय करो जो आपके जीवन में अभी है। ये फ़रवरी का मंथ आपको इतना देगा कि पूरा 2026 कम पड़ जाएगा इस पूरी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, इस पूरी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए अपने अंदर। फ़रवरी मंथ में कोई नया काम आप कर सकते हो, कोई नए जगह पे वर्क करना शुरू कर सकते हो, और इस वर्क की वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है, और आप खुद की जो कैपेसिटी है कि मैं इतना कर सकता हूँ या इतनी कर सकती हूँ, ये सोच से भी आप बढ़ जाओगे कि मेरी कैपेसिटी इससे कई ज़्यादा है, कई गुना है। तो अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो डाउट्स थे वो इस महीने में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रही है। इस मंथ में आप अपनी जो फेक सेल्फ है, जिसको आप ऐसे ही बस वो मास्क पहन के घूम ही रहे थे, शायद लोगों के लिए, शायद काम के लिए, पता नहीं क्यों, पर उस मास्क को, उस डुप्लीकेसी को आप निकालने वाले हो और एकदम प्योर फॉर्म में आने वाले हो, अपनी ट्रू ऑथेंटिक फॉर्म में। आप जो हो उसी चीज़ को बोल्डली आप लोगों के सामने रखने वाले हो। ये मंथ आपसे बहुत सारी चीज़ों का क्लिनजिंग भी मांगेगा, तो पास्ट के रिलेशनशिप, पास्ट के बैगेजेस, पास्ट के प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें आपके करियर, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में पास्ट में अननेसेसरीली था, आपके लाइफ का एक जगह उसने पकड़ के बैठा हुआ है,
तो उन सब यादों को, उन सब मेमोरीज़ को, उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करने वाले हो, क्लेंस करने वाले हो। नहीं कर रहे हो तो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फेब्रुअरी मंथ में हर अल्टरनेट डेज़ में आप अपनी स्पेस की क्लेंजिंग करना, अपनी ऑरा की क्लेंजिंग करना, सॉल्ट बाथ लेना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत सर्व करेगा। इस मंथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू आप जाने वाले हो अपनी पास्ट लाइफ में, या फिर आप इस टेक्निक को सीखने वाले हो और अपने जीवन में उतारने वाले हो, लोगों की मदद करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ थेरेपी ये कॉन्सेप्ट आपके जीवन में फेब्रुअरी मंथ में हाई स्पीड से एंटर होने जा रही है, और इस चीज़ की बदौलत आपके जीवन में बहुत उन्नति आएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी। अगर आप नोज़ पिन पहनना चाहते हो या अपने बॉडी में, अपने लुक्स में, अपने स्टाइल में कोई चेंजेस लाना चाहते हो, फेब्रुअरी मंथ इज़ सपोर्टिंग यू इन दिस, प्लीज़ गो अहेड एंड डू वट एवर यू वांट। तो जो भी आपके अंदर चेंजेस लाने का आपको मन है अंदर से, वो चीज़ें, वो एक्सपेरिमेंट इस हफ्ते, इस महीने में आप कर सकते हो। म्यूज़िक और डांस इस महीने में आपको अच्छे से सर्व करने वाले हैं, इसलिए नए नए म्यूज़िक के धुन पे नाचना शुरू करो। डांस फॉर्म्स अगर किसी को सीखने का मन है तो वो भी सीख सकते हो, और जिनको आता है, जिनको नहीं भी आता है, तब भी आप जो है डांस कर सकते हो। ये महीना इस एंगल से भी आपके जीवन में नयापन लाएगा कि आप नए नए स्टेप्स सीखना, करना, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, और डांस करने से अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इवन आपकी माइंड और आपका इमोशंस पे उसमें बहुत रिलैक्स फील होती है। तो अच्छे गाना सुनना, अच्छे म्यूज़िक सुनना और अच्छे डांस मूव्स करना इस महीने में आपके लिए रेकमेंड किया जा रहा है। पैसे कहीं पे अटक गए थे या करियर में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, प्लेस चेंज नहीं हुआ था, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा था, बहुत हद तक, बहुत दिनों से आपने जो पेशेंस धर के बैठे हो, इस महीने में कोई ना कोई चेंजेस उसमें आएगा, मेजर चेंज उसमें आएगा। और इस मेजर चेंज के वजह से अचानक से प्लेस चेंज होना, अचानक से करियर में ग्रोथ आ जाना, अचानक से पैसों का फ्लो बढ़ जाना, ये चीज़ें भी होता हुआ दिखाई दे रही है। और इसीलिए अपनी माँ के साथ और मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि कोई भी चीज़ें जीवन में जब अचानक से होती है तो उसे संभालना इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इन दिस केस अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी को, बैलेंसिंग एनर्जी को बनाए रखना आपके लिए रेकमेंड किया जा रहा है। मार्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपके जीवन में एक स्थिरता थी या बोरिंगनेस थी, या उसको आप कह सकते हो कि कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई नयापन नहीं था, वहाँ पे आप नयापन भी देखोगे, एक्साइटमेंट भी देखोगे, एक्टिवनेस भी अपने अंदर पाओगे। जो एक लेज़ीनेस की एनर्जी थी या लेथर्जिक की एनर्जी थी, कुछ ना करने का मन, सोफे पे ऐसे ही पड़े रहने का मन, टीवी देखने का मन, बिना कुछ प्रोडक्टिव वर्क किए हुए ऐसे ही दिन बिताना, ये सारे एक्टिविटीज़ आपके अंदर से अब निकल जाएगा। तो अपने आप को सज रखना, ये नया मंथ, नया महीना आपके जीवन में कुछ नयापन को ऐड करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। फेब्रुअरी मंथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कुछ सरप्राइजेस सोच रहा है, आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, पर इसके लिए आपको भी तो रेडी होना चाहिए। ये एक ऐसा महीना है जिसमें आउटर वर्ल्ड में भी आप बहुत सारे प्यार और रोमांस की बात करते हो, और इनर वर्ल्ड में भी बहुत सारे आप यूनियन की बात कर सकते हो, आप एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने की बात कर सकते हो। ये महीना आप लोगों के लिए लव और रोमांस के एंगल से बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करने जा रहा है। ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत, ऐसी इमोशंस आप इस महीने में फ़ील करोगे अपने पार्टनर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, या अपनी रिलेशनशिप को लेके, शायद इससे पहले कभी फ़ील नहीं किया हो। कोई भी अनबन चल रही है आपके रिश्ते में, आपकी इमोशनल साइड में, आपकी रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है कि इस चीज़ को, उस घटनाओं को, उस यादों को अपने जीवन से निकाल दो। सिर्फ क्या सीखे हो उन सिचुएशन से,
वो याद रखो और एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ो। अगर चाहो तो आप किसी की मदद भी इस समय ले सकते हो। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत सारे मदद को भी लेके आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो कोई मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए कोई ऐसा इंसान जो निरपेक्षता के साथ विदाउट एनी जजमेंट आपकी बातें सुने, आपकी बातों को समझे और उसका हल निकाले। यूनिवर्स इस महीने में आपको कुछ मटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, यानी कि आपकी भौतिक और आपकी आध्यात्मिक दोनों एंगल से कुछ बड़ा देने का सोच रहा है। और इस बड़े को रिसीव करने के लिए आपको अपनी पुराने अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि ये बड़ी सरप्राइज़, बड़ा गिफ्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप दोनों रेडी हो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए, ताकि उस ब्लेसिंग्स का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो भी आपको पता चल जाए। आप अगर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, सारे गिले शिकवे मिटा के आगे बढ़ना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ो। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो, और एक दूसरे के साथ निभाते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आप सबके लिए बहुत बेहतर है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। आप दोनों को यूनिवर्स मिलके कोई काम भी शुरू करने का एडवाइस यहाँ पे देना चाहते हैं कि आप मिलके कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जो आपके दोनों के पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा हाईलाइट करे। इस कपल को, जैसे पावर कपल बोलते हैं, इस कपल को दुनिया पावर कपल के नाम पे जाने, और आप दोनों के साथ दुनिया को एक नया रूप दिखाए कि पार्टनरशिप होता क्या है, मैरिज होता क्या है, रिलेशनशिप को निभाते कैसे हैं, अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाके भी स्टेबल कैसे रह सकते हैं। और इन सब के दौरान स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में क्या चेंजेस लेके आई, या स्पिरिचुअलिटी हमारे सबके जीवन में क्या चेंजेस ला सकती है, इसका नॉलेज दो, इसका ज्ञान दो, इसकी प्रचार प्रसार करो। जो आप यहाँ पे प्लेस चेंज के लिए वेट कर रहे हो, मैरिज विद माय डिवाइन काउंटर पार्टनर, ये सोच रहे हो, आप लोगों के लिए ये संदेश है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो पूरा दिल से जो बोल रहे हो, और आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर आप तक सही समय में पहुंच जाएगा। ये फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा है, आप इसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। इस प्रोसेस के लिए भी आप कोई मेंटोर, कोई गाइडर की मदद ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि मेंटोर, गुरु, गाइडर, ये सब डिवाइन के ही पार्ट्स हैं। हम सब डिवाइन के ही पार्ट्स हैं, और ये सब डिवाइन के जो आर्मी फोर्स है उसका सैनिक है, तो आप उनसे ज़रूर मदद ले सकते हो। ये एंजल्स, ये अर्थ एंजल्स, सब लोग यहाँ पे मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद के लिए। तो आपको ऐसे जो भी ख्याल आते हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, उससे पहले आप किसी की मदद लेना चाहते हो, तो फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। इस महीने में अपना पूरा ध्यान अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम की तरफ आप लेके आओ। खुद कुछ अपने अंदर भी चेंजेस लेके आओ। इस महीने में बहुत अच्छा महीना है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का, अपने आप को जानने का, और अपनी सेविंग्स और अपने खर्चा की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान लेके आओ, क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा इसमें भी आपको बैलेंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। इस मंथ में आपको अपने सारे रिलेशनशिप, भले ही वर्क से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, थोड़ा सा कामली हैंडल करना होगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, रिलैक्स होके बात करनी होगी, अपनी बातों पे, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में कंट्रोल लाना है, ठीक है। पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है, पर आपको ध्यान लेके आनी है अपने प्रेजेंट में। इसके लिए आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या कोई ऐसे मेंटोर के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो आपको मेडिटेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के थ्रू लेके चले जाएं। किसी को भी इस महीने में मदद करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के करनी है आपको। बहुत ज़्यादा किसी की मदद नहीं करनी है, नहीं तो फिर बाद में आपको पछतावा भी हो सकती है कि मैंने इतना कुछ किया और सामने वाले को इसके लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं हुआ, या वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। इससे बेहतर है आप सोच समझ के मदद करें, कितना मदद करनी है, किसको मदद करनी है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान लेके आए। ये महीना, ये मंथ बहुत अच्छा है अपनी खुद की इमोशनल हीलिंग के लिए और अपनी इमोशनल रिलेशनशिप्स की हीलिंग के लिए।
एंजल्स आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, आपको साइंस भी देते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस उसको रिसीव करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए ग्रेट मंथ।